नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं रवीश न्यूज़ डायरी। यह खबरें आपको सिर्फ जानकारी नहीं देंगी, बल्कि उनके पीछे छिपे मुद्दों और सवालों को भी समझाएंगी। क्या मोदी जी को अब वाकई में इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा के खिलाफ ऐसी चाल चल दी है जिससे सत्ता का पूरा संतुलन बदल सकता है? उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले दिल्ली की राजनीति में एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। सत्ता के गलियारों में सवाल गूंज रहा है, क्या मोदी जी का सिंहासन अब सचमुच हिल रहा है? नायडू और भाजपा का नया खेल। हाल की घटनाओं ने चंद्रबाबू नायडू को यह समझा दिया है कि भाजपा के साथ चलना उनकी राजनीतिक आत्महत्या होगी। आप सोचिए, एक नया कानून लाया गया कि अगर कोई मुख्यमंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में रहा तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। सीधा सीधा निशाना विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर नहीं है। नायडू को साफ संदेश मिला कि भाजपा का अगला वार उन्हीं पर होने वाला है। इतिहास की बात करें से बाजी तक बर्मादीद जानता कि पहला पाता कि मागी करता के ताका कोई मुख्यमंत्री नई पर हम लगा था। नायडू को साफ संदेश मिला कि भाजपा का अगला वार कोई गवाह है कि भाजपा ने अपने हर सहयोगी दल को हाशिए पर धकेल दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना, पंजाब में अकाली दल और बिहार में नीतीश कुमार, सभी का यही हाल हुआ। जो भाजपा के साथ गया अंत में तबाह हुआ। यही डर अब चंद्रबाबू नायडू को सता रहा है। उनकी टीम बिहार की राजनीति देख रही है और पर्दे के पीछे वे राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं। जगन्नाके मोहन रेड्डी ने खुद खुलासा किया कि नायडू कांग्रेस के संपर्क में है, यानी अब कहानी खुलने लगी है। नायडू एनडीए छोड़ सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक चुनावी समीकरण का बदलाव नहीं होगा, यह पूरे सत्ता संतुलन को बदल देगा। अगर नायडू के सत्ता संतुलन को बदल देगा कि हालांकि समीकरण का आपके बाद नहीं करे, नायडू कांग्रेस के अलग बदल देगा। एनडीए छोड़ते हैं तो यह सिर्फ उनका फैसला नहीं होगा, इससे चिराग पासवान जैसे नेता, उद्धव ठाकरे और शायद शिंद गुट तक सभी को अपने फैसले पर दोबारा सोचना पड़ेगा। विपक्ष इसी भरोसे पर लगातार नायडू से संपर्क बनाए हुए हैं कि आप आइए, यहां आपको सम्मान करता है कि सभी देखी को काम करता है कि आपको कारना करता है, दो धव से प्राम से मिलेगा। भाजपा के साथ रहकर तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। भाजपा के भीतर की बेचैनी। दरअसल कहानी यहां से और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू की पुरानी फाइलें फिर से खोली जा रही हैं। वहीं ईडी और इनकम टैक्स की पुरानी रणनीति, नेताओं की जांच वाली फाइलें निकालो और उन्हें साफ संदेश दो कि या तो लाइन में आ जाइए वरना जेल जाइए। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आता है कि यह सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है और क्या सरकार के भीतर भी बेचैनी है? नितिन गडकरी के हालिया बयान से तो यही लगा, क्योंकि इस बार उनका निशाना सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। यह संघ के भीतर की नाराजगी को भी सामने लाता है, क्योंकि बीजेपी और संघ हमेशा कहते आए थे कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति नहीं। मगर मोदी की राजनीति ने इस विचारधारा को पलट दिया। पिछले 11 सालों में हर जगह बस मोदी ही मोदी हैं। बिहार की राजनीति में बदलाव। उधर बिहार में माहौल लगातार बीजेपी के खिलाफ जाता दिख रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी के छोटने आरमान की पचालिसा है कि हर साले में समाज मानी है। यादव ने मिलकर ऐसा जनसमर्थन जुटाया है कि एनडीए अंदर से बिखरा हुआ लगने लगा है। तेजस्वी यादव अपने बयानों से लगातार भाजपा और मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। कहते हैं कि भाजपा नेता बार बार महिलाओं का अपमान करते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन जेट रस की बाजन प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने बिहार से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उनका फायदा जनता को नहीं मिला। कहा गया था कि बिहार में उद्योग लगेंगे, नौकरियां आएंगी, लेकिन हकीकत यह रही कि फैक्ट्रियां और निवेश गुजरात में चला गया। यही वजह है कि बिहार के लोग अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं।